जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का अपने चैनल मैथ बाय विपिन सर पर स्वागत है। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम का जो है पार्ट 8 लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले मैं जो है 7 पार्ट तक करा चुका हूं। जो भाई हमारे नहीं देखे वे अवश्य देख लें। दोस्तों आज पार्ट 7 में जो है हम शेष यानी रिमाइंडर से संबंधित जो है क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, अब हम लोग इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पढ़िएगा। कह रहा है किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष जो है 24 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 9 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। दोस्तों इसको जो है लड़के करते क्या है, मानते हैं। पहली बात देखिएगा, मेथड नंबर फर्स्ट में लड़के क्या करते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं n है, संख्या जो है n है, इसको कितने से भाग देते हैं 45 से। मान लीजिए k गया भागफल, यहाँ से कितना हो जाएगा 45 k। तो फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा भाग देने पर जो है शेष जो है 24 प्राप्त होता है, यानी कि शेष जो है 24 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। यहां से दोस्तों फिर क्या करते हैं, n बराबर कहेंगे 45 के प्लस 24 हो गया। अब यह संख्या में जो है 9 से भाग देते हैं, कितने से 9 से, 9 से भाग दे देंगे। यहां से कितना ले गए 5 के, यानी कि 45 के 24, 9 दूनी 18 प्लस 2, रिमाइंडर कितना बचा 6। इसका आंसर हो गया दोस्तों 6। इतना करते हैं, पहले संख्या लेट करेंगे। मान लेते हैं कोई संख्या n है, फिर 45 से भाग दे के गया, फिर शेष कितना बना, फिर भाज्य बराबर भाज्य गुणे शेष फल से यहां से निकालेंगे, फिर इस संख्या में 9 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर निकालेंगे। दोस्तों काफी लंबा टाइम टेकन ज्यादा लग रहा है, लेकिन दोस्तों यदि इसी को मेथड नंबर सेकेंड हम आपको बता रहे हैं। मेथड नंबर सेकेंड जो है सेकेंड भाजक प्रथम शेष होता है। सेकेंड भाजक प्रथम शेष जो है भाग दे दीजिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। सेकेंड भाजक कितना है 9, फर्स्ट में रिमाइंडर कितना बच रहा था 24, 9 दूनी 18, कितना रिमाइंडर हुआ 6। आंसर एक सेकेंड में तुरंत देखिएगा। सेकेंड भाजक से भाग दे दीजिएगा प्रथम शेष में, यानी सेकेंड भाजक 9 है, दूसरा रिमाइंडर जो है कितना शेष बच रहा था फर्स्ट बार 24, भाग दे दीजिएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा नया रिमाइंडर 6। 1 मिनट में इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस मेथड से आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। किसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष जो है 13 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। किसी संख्या को जो है 217 से भाग दिया जाता है, फिर उस जो है शेष जो है 13 प्राप्त होता है। यदि जो है उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है तय नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कैसे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक होता है, पहला भाजक जो है दूसरे भाजक से पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। पहला भाजक जो है दूसरे भाजक से पूरा विभाजित अगर नहीं हो पाएगा दोस्तों तो इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक, यहां पहला भाजक कितना है 17, दूसरी बार कितना हुआ दोस्तों 9। क्या 17 जो है 9 जो है 17 को पूर्ण रूप से डिवाइड कर देगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका उत्तर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, अब कहिए जिसे हम प्रूफ कर दे कि इसका हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं।
मान लेते हैं कोई संख्या जो है वह n है, इसमें 17 से भाग देते हैं, संख्या मान लेते हैं n है, भागफल मानते हैं k जाता है, या जो है आप कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं k जाता है। k जाता है यानी कि 17k हो गया। रिमाइंडर जो है कितना प्राप्त होता है 13, यानी कि रिमाइंडर जो है यानी कि संख्या यहां से कितना हो जाएगा, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से 17k प्लस 13 जो है नंबर हो जाएगा। अब इस नंबर में यानी संख्या में दूसरी बार जो है कितने से भाग दिया जा रहा है, 9 से भाग दिया जा रहा है। क्या इसमें 9 से अगर हम डिवाइड कर दें 17k प्लस 13, क्या इसको जो है हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या रिमाइंडर आएगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर हम 9k ले गए, यहाँ k अगर भाग गया तो यहाँ 9k कितना आ जाएगा 8k, 8k k की वैल्यू क्या है कुछ पता था नहीं। अगर मान लीजिए हम 13 ले लें, 13 से अब हम कितना भाग ले जाए कुछ हम कह नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि इसके आगे हम सॉल्व ही नहीं इसको कर पाएंगे, इसलिए दोस्तों इसको हम जो है ज्ञात नहीं कर सकते। इसका यहाँ k जो है अनडिफाइंड आ जा रहा है, k को हम k को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, इसका उत्तर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो है पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों हम सॉल्व कर सकते हैं, या नोट करके याद रख लीजिएगा। ठीक, पहले देखिएगा पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि विभाजित हो रहा है तो आगे प्रोसेस कीजिएगा, यदि विभाजित नहीं हो जा रहा है तो उत्तर दिया रहेगा ऑप्शन में, किसको तय नहीं किया जा सकता या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो आप आंसर जो है जो ज्ञात नहीं किया जा सकता उसी पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक, अब इसी में टाइप नंबर 2 हम लोग देखेंगे। अभी तो टाइप नंबर 1 था, अब टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन पढ़िएगा। दो संख्याओं को अलग अलग 27 से भाग देने पर शेष क्रम से 11 व 14 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? यदि दोनों संख्याओं को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा दोस्तों? इसके लिए लड़के जो है पहले देखिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा जो है इसका क्या है कि बेसिक मेथड बता देना चाहते, लेकिन कराएंगे नहीं। क्या करते हैं, दो संख्याएं n1 या n2 मान लेते हैं, या m1 या m2 मानते थे, या कुछ भी दो संख्याएं मान लीजिए। ठीक, उसके बाद जो है इसको 27 से भाग देते हैं। पहले मानते हैं कि जो है भागफल जाता है, उसके बाद रिमाइंडर 11 बचता है, फिर दूसरे में भाग देते हैं, उसके बाद जो भी भागफल आप इनवेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं, उसके बाद उसका रिमाइंडर जो है 14 प्राप्त होता है। फिर भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के आधार पर पहली संख्या n1 ज्ञात करते हैं, दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं, फिर दोनों संख्याओं को जो है ऐड करते हैं, फिर दूसरी बार जो है 9 से डिवाइड मतलब भाग देते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में जो है रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, कम से कम 2 से 3 मिनट समय ले जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं जैसे आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, कम से कम 3 सेकंड, अधिक से अधिक 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर दोगे। यानी कि सेकंड भाजक प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना जो रिमाइंडर हो उसी को ऐड कर दीजिए, जितना दिया 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, जैसा कहा हो। अगर योगफल कहा तो योगफल, यदि यहीं पर कह देता घटा दिया जाए तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, यदि कहता मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई आप कर देते। इन जनरली सब्ट्रैक्ट करने का केस नहीं देता है दोस्तों, क्योंकि संख्याएं बहुत छोटी हो जाएंगी, भाग जो है नहीं जा सकता है, तो इसलिए इन जनरली जो है योगफल का ही जल्दी पूछा जाता है। सेकेंड भाजक है कितना 9, रिमाइंडर पहली बार कितना है 11, दूसरी बार कितना दोस्तों 14, 11 प्लस 14 यानी से आ जाएगा यहां से 5 2 25, 9 दूनी 18,
यहां से कितना आ जाएगा 7। कितना रिमाइंडर बचा दोस्तों 7 आंसर। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा दोस्तों। आपको किसी भी एग्जाम के लिए कोई कोचिंग और बुक नहीं पढ़ने की आवश्यकता होगी। मैथ रीजनिंग का पूरा एकदम बेसिक तैयार करा दूंगा दोस्तों। बस आपको 2-3 बार देखने के बाद आप 8 से 10 साल प्रैक्टिस जो पेपर या क्वेश्चन पेपर उठाइएगा किसी भी एग्जाम का, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कम 95% के अब जो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर अब दोस्तों हम लोग इसके नेक्स्ट देखते हैं। दस संख्याओं का पढ़िएगा। 10 संख्याओं को अलग अलग 55 से भाग देने पर शेष क्रम से 1, 1, 3, 5, 7 .19 तक प्राप्त होता है। यदि सभी संख्याओं के योगफल को 11 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। शेष जो है क्या प्राप्त होगा यह पूछ रहा है। पहली बात देखते हैं जो दोस्तों शेष है उसका योगफल 1 + 3 + 5 प्लस इसी प्रकार दिया है दोस्तों कहां तक 19 तक। यह दोस्तों क्या श्रेणी है, एक आड नंबर की श्रेणी है दोस्तों। 1 + 3 + 5 प्लस एक आड नंबर विषम संख्या का योगफल पूछा जा रहा है। 1 से लेकर 19 तक में विषम संख्याओं की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएंगी 10। ठीक, जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं कैसे ज्ञात करते हैं। कितनी संख्या हो जाएंगी 10। इनका योगफल जब पूछा जा रहा हो 8 नंबर का, नंबर जितने हो उसी का वर्ग कर दीजिए। ठीक, उसी का स्क्वायर कर दीजिए, इसका योगफल आ जाएगा। यानी कि इसका योगफल आ जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। जब इसका योगफल 100 हो गया, अब कह रहा है कि इसको जो है 11 से भाग दिया जाता है। ठीक, 11 से भाग दे दिया जाता है। 99, रिमाइंडर कितना बचा 1। यही तो हमारा आंसर हो गया, यही तो रिमाइंडर पूछ रहा है। एक सेकंड के अंदर इसको हम जो है लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। 2 संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग देने पर शेष क्रम से 15 व 16 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के गुणनफल को 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। शेष जो है क्या प्राप्त होगा यह पूछा जा रहा है दोस्तों। इसको जो है लड़के क्या करते हैं, पहले 2 संख्याएं जनरली इसका हम बेसिक थोड़ा सा बता दे रहे हैं लेकिन कराएंगे नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा टाइम टेकन बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैसे करना है बेसिक अगर कहिएगा तो हम करा देंगे। 2 संख्या n1 n2 मान लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष फल से जो है n1 संख्या निकालेंगे। फिर उसके बाद n2 संख्या निकालेंगे। फिर इनका दोनों का मल्टीपल करा के यानी गुणनफल करा के n1 गुणे n2 लिख के जो है फिर जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। काफी लंबा प्रोसेस लग रहा है दोस्तों। इससे आपका जो है टाइम टेकन बहुत ज्यादा होगा, इसको आपको करना और ना है नहीं। जैसे हम बता रहे हैं वैसे करिएगा। सेकेंड भाजक यानी कि सेकेंड भाजक R1 गुणे R2 गुणे R3 जितने जो है शेष फल हो उनसे जो है उनका गुणा करके सेकेंड भाजक से भाग दे दीजिएगा। जो रिमाइंडर बचे उनका अगर मल्टीप्लाई करा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी कि सेकेंड भाजक यहाँ कितना है 12, पहला रिमाइंडर कितना है 15, दूसरा कितना है 16। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां से आ जाएगा 240। ठीक, यहां से कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 गया 24, नहीं जाएगा 0। यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 प्राप्त होगा। कोई भी रिमाइंडर नहीं प्राप्त हो गया, कह लीजिए कि जो है 0 रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक, शेष फल क्या होगा 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसी में टाइप नंबर 3 डाल लीजिएगा। टाइप नंबर 3
टाइप नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन टाइप नंबर थर्ड में, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष 9 प्राप्त होता है। यदि संख्या को पहले की अपेक्षा 4 गुना कर दिया जाए और प्राप्त संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। 12 से भाग दिया जाए तो शेष जो है क्या प्राप्त होगा। वही पर उसी प्रकार दोस्तों सेकंड भाजक जैसा कहा गया है दोस्तों, शेष जो है गुणे इंटू गुना, शेष इंटू गुना, ठीक उसी आधार पर कुछ परिवर्तन नहीं है। दूसरी बार 12 से भाग दिया जा रहा है, शेष कितना है दोस्तों 9, कितना गुना कर दिया गया 4, 9 चौक 36, कितना जाएगा 3, 36 0, कितना रिमाइंडर बचेगा, शेष क्या बचा दोस्तों 0। जैसा कहा रहा है शेष लिखिएगा, फिर उसके बाद गुना सेकंड भाजक से भाग दीजिएगा, एकदम सिंपल दोस्तों आ जाएगा, ठीक। इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर जो है हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, सब आए हुए क्वेश्चन है अच्छे एग्जामों में। कोई क्वेश्चन जो सीपीओएसआई का है, कोई बैंक पीओ का है, कोई सीजीएल का है, ये सब दोस्तों जो क्वेश्चन करा रहे सब आए हुए क्वेश्चन है। सेकंड या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेष जो है 9 प्राप्त होता है। यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए और 6 से भाग दिया जाए तो शेष जो है क्या प्राप्त होगा। शेष जो है क्या प्राप्त होगा। यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए, यानी कि जो रिमाइंडर बच रहा है दोस्तों अब उसी का वर्ग कर देंगे, यानी कि सेकंड भाजक दूसरी बार कितने से भाग दिया जा रहा है 6 से, कितना शेष बच रहा है 9, 9 का वर्ग कर दीजिएगा, 9 9 81, कितना जाएगा 1 6 2 21, 6 3 18 18 3, रिमाइंडर कितना बचा इस बार 3, कितना आंसर हो जाएगा 3। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे घातों पर आधारित प्रश्न। किस पे, घातों पर आधारित प्रश्न जो है शेष में टाइप नंबर 2 जो है घातों पर आधारित प्रश्न। घातों पर आधारित प्रश्न किस प्रकार बनते हैं क्वेश्चन में, इसको अब हम लोग देखेंगे, ठीक। टाइप नंबर फर्स्ट में इसमें देखिएगा, पहला टाइप जो है कह रहा है दिया है 47 पे पावर 48 प्लस 4 भागे 46, तो शेष बताइए क्या हो बचेगा। तो शेष पूछ रहा है, शेष क्या होगा यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन में दोस्तों। पूछ रहा है कि यह इतना लिखा हुआ है 47 पावर 48 प्लस 4 भागे 46, तो इसमें शेष क्या होगा यह पूछा जा रहा है। 47 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं पहले यह बताइए। 47 को हम 46 प्लस 1 लिख सकते हैं, 46 प्लस 1 पावर 48 प्लस 4, राइट इट इज। डिवाइड कर दिया गया है 46 से। जब 46 से डिवाइड किया गया है यानी किया है कैंसिल, 1 पे पावर कोई भी संख्या हो, 0 हो या कोई भी संख्या हो, उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होता है दोस्तों। यहां से कितना हो जाएगा 1 प्लस 4, यानी कि इसके इक्वल क्या हो जाएगा 5, ठीक। क्या रिमाइंडर बचेगा 5। अब इसी में टाइप नंबर 2 हम देखते हैं। टाइप नंबर 2 डालिएगा, दूसरा क्वेश्चन इस अलग टाइप का है दोस्तों। कह रहा है 25 पे पावर 8, 25 पे पावर 8 माइनस
7 में भाग दे दिया गया है दोस्तों, कितने का? 23 का। तो शेष पूछ रहा है कि शेष जो है क्या बचेगा। तो शेष बताइए। तो शेष जो है रिमाइंडर पूछ रहा है क्या होगा। 25 के दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 23 प्लस 2। 25 को हम 23 प्लस 2 लिख सकते हैं। पावर 8 लगा दीजिए, एट इट इज -7 कर दीजिए। अब इसी में जो है भाग दिया गया है 23 से, यानी 23 जो है कैंसिल हो जाएगा। 2 पे पावर 8 यानी कि कितना हो जाएगा? 256, 256। 256 -7 कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहां से दोस्तों कितना हो जाएगा? 249। क्या यही आंसर होगा? नहीं दोस्तों, इसकी वैल्यू तो इसमें 23 से भाग दिया जाएगा तो भाग तो बड़े आराम से चला जाएगा, यह रिमाइंडर नहीं होगा। अब इसी में दोस्तों हम 23 से भाग दे देंगे, कितना से? 23 से। ठीक, 23 से इसमें डिवाइड कर देंगे। 1 गया, 23, 1 9, कितना रिमाइंडर हो गया? 19। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम लोग। इसी में क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। दिया है 146 पे पावर 6 प्लस 5, भाग दिया जा रहा है दोस्तों कितने से? 143। तो शेष फल क्या होगा यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक, शेष क्या होगा यह पूछा जा रहा है। तो इससे 146 को क्या लिख सकते हैं? 143 प्लस 3, 143 प्लस 3 पे पावर 6 प्लस 5 डिवाइड कर दिया जा रहा है 143, यानी कि 143 कैंसिल, यानी कि 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 6 प्लस 5, 3 पावर 6 इक्वल टू क्या होगा? 729। 729 प्लस 5 लगाइएगा। ठीक, या फिर इसमें जो है दोस्तों अभी भाग जाएगा 143 का। यहां से कितना हो जाएगा? 749 करेंगे तो यहां से आ जाएगा 700 जो है 34, यानी कि 734 भाग दिया जाएगा 143 का। ठीक, 5 इसमें कितना ले जाएंगे? यानी कि 4, यानी कि 5 जाएगा। 5 देंगे 15 की 5, 1 4 बचे 20, 20 1 21, 5 1 का 5, 5 2 7, 14, यानी कि यहां से आ जाएगा कितना? 19। रिमाइंडर कितना हुआ? 19। दूसरी बार शेष जो कितना बच रहा है? 19। ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हुआ दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे अवश्य ही कर ले। सब्सक्राइब करते वक्त तो बगल में बेल आइकन आ रही, घंटी आ रही दोस्तों, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारा हर एक नोटिफिकेशन बहुत आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।